श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रक ने मारी टक्कर, 1 दर्जन श्रद्धालु हुए घायल। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। धौलपुर जिले में सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान कर लौट रहे परिवार के साथ सड़क हादसा हो गया। हादसे में 1 दर्जन लोग घायल हो गए। ट्रैक्टर ट्रॉली में 30 लोग सवार थे। जिले के मनिया और आगरा के बीच बरेठा चौकी के पास उत्तर प्रदेश सीमा में हादसा हुआ है, जहां सरमथुरा के कच्छपुरा गांव के रहने वाले लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में अपने देवताओं को सौरों घाट से गंगा जी का स्नान कराकर वापस लेकर लौट रहे थे। परिजन धारा सिंह ने बताया कि उनके परिवार के 40 घर के लोग 3 ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर 30 तारीख को गंगा जी स्नान के लिए सौरों गए थे, जहां वह अपने देवताओं को स्नान कराकर आज मंगलवार को लौट रहे थे। तभी बरेठा चौकी के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिस हादसे में 1 दर्जन लोग गंभीर घायल हो गए, जबकि हादसे में 10 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। मैं धारा सिंह मेरा, मैं श्री गंगा जी से नहाकर के वापस लौट रहे थे, तो बरेठा चौकी के पास एक ट्रक वाले ने हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से कुछ को टक्कर मारा और हमारी ट्रॉली पलट गई। उसमें करीब 1 दर्जन से ज़्यादा घायल हो गए। वे सरकारी अस्पताल धौलपुर में भर्ती हैं और कुछ लोग घायल भी हो गए हैं। उसमें 4 बजे के करीब बरेठा पे ट्रैक्टर ट्रॉली से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें से सवारी भरी हुई थी, जिसमें से 1 लोग घायल होकर गाँव में भर्ती हुए। कचपुरा गाँव के बताए जाते हैं। परिजनों ने बताया कि ये अपने 3 स्वयं के ट्रैक्टर लेके गंगा जी गए थे सोरों, जो वापस लौट रहे थे, जिसमें एक ट्रैक्टर में टक्कर हो गई, जिससे घायल हो गए। वार्ड में इनकी स्थिति सामान्य बनी हुई है। बारिश के दिनों में नाले एवं नालियों के गंदे पानी से लोगों को परेशानी न आए, इसलिए नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ शहर के नालों की स्थिति का जायजा लिया और अधिकारी, कर्मचारियों एवं ठेकेदार को सख्त हिदायत दी। बारिश से पूर्व नगर परिषद ने नालों की सफाई करवाने के लिए निर्देश जारी किए। आदेश की पालना करने के लिए ठेकेदार द्वारा नालों की सफाई करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी और ठेकेदार द्वारा शहर में जहां नाले स्थित हैं उनकी सफाई करवाई जा रही है। वहीं नाले सफाई में कुछ खामियों की शिकायत सभापति खुशबू सिंह को मिली, तो वे तुरंत अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंची और नाले सफाई की वस्तुस्थिति की जानकारी ली। इसे देखकर वहां मौजूद कर्मचारियों एवं ठेकेदार में हड़कंप मच गया। उन्होंने कर्मचारियों को आदेश दिए नाले की सफाई की जांच की जाए, जिस पर कर्मचारियों ने नालों की जांच की। इसके बाद सभापति खुशबू सिंह अचानक माया पैलेस के पास हो रही नाले की सफाई का जायजा लेने के लिए पहुंच गई। वहां मौजूद कर्मचारियों ने ठेकेदार को सूचना दी। सूचना मिलते ही ठेकेदार भी वहां पहुंच गया। सभापति के साथ आए अधिकारियों को आदेश दिए कि नाले की जाँच की। इसके बाद अधिकारियों ने नाले की जांच की। इस मौके पर सभापति सिंह ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि नाले की सफाई से पूर्व एवं सफाई के बाद के फोटो लेना अनिवार्य है। अगर किसी भी ठेकेदार ने ऐसा नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा, सफाई के दौरान आमजन को परेशानियों का सामना न करना पड़े, ऐसी व्यवस्था करें। सिंह ने कहा कि कार्य लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर आयुक्त लजपाल सिंह, जेईएन आशीष सिंह, मेद सहित ठेकेदार मौजूद रहे। मेडिकल कॉलेज में एक मजदूर ने दूसरे मजदूर की गर्दन पर कांच की बोतल से किया हमला। मजदूर की हुई दर्दनाक मौत। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में कार्यरत थे दोनों मजदूर पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर के रहने वाले। पुलिस ने आरोपी मजदूर को किया राउंड अप। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में कार्य कर रहे एक मजदूर ने शराब के नशे में धुत होकर दूसरे मजदूर की गर्दन पर कांच की बोतल से जानलेवा हमला कर दिया।
हमले में दूसरे मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। मजदूर की मौत की जानकारी जैसे ही मेडिकल कॉलेज में कार्य कर रहे मजदूरों को हुई तो हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे सीओ सिटी पुलिस बल को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए। खून से लथपथ अवस्था में मजदूर का शव पड़ा हुआ था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की शव गृह में रखवाया और आरोपी मजदूर को राउंड अप किया। घटना को लेकर सीओ सिटी प्रवेंद्र कुमार महिला ने बताया कि 2 दिन पूर्व निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के रहने वाले 2 मजदूर अनिल पुत्र बुदारा और सुनील कुमार मजदूरी करने आए थे। बीते सोमवार को दोनों मजदूरों में शराब के नशे में विवाद हो गया था। विवाद होने पर मेडिकल कॉलेज के सुपरवाइजरों ने दोनों मजदूरों से समझाइश कर कमरे में बंद दिया, लेकिन बीती रात फिर से दोनों मजदूरों में शराब के नशे में झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान मजदूर सुनील ने अपने साथी अनिल की गर्दन पर कांच की बोतल फोड़कर जानलेवा हमला कर दिया। सुबह घटना की जानकारी अन्य मजदूरों को हुई तो हड़कंप मच गया। हत्या की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर शव को जिला अस्पताल के शव गृह में रखवाया है। मृतक मजदूर के परिजनों द्वारा नामजद आरोपी के खिलाफ पुलिस थाने पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी मजदूर सुनील को राउंड अप कर मामले में जांच शुरू कर दी है। धौलपुर के अंदर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के अंदर काम चल रहा था। पश्चिम बंगाल से 2 मजदूर परसों ही आए थे। कल रात को शराब पी करके आपस में झगड़ने लगे, तो ऐसे में सुपरवाइजर ने काफ़ी समझाने के पश्चात एक रूम में बंद कर दिया। सुबह 6:30 बजे के आसपास जब रूम खटखटाया और आवाज़ें आई तो उसको खोल के देखा कि एक मजदूर ने दूसरे के गले को टूटे हुए कांच से शीशे तोड़ करके कट लगा दिया है और रूम में काफ़ी खून फैला हुआ है। मजदूर को तुरंत इनके द्वारा हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, तो रास्ते में उसकी मृत्यु हुई। सरमथुरा उपखंड की ग्राम पंचायत के गांव कुमरपुरा में बिजली विभाग की लापरवाही से 6 भैंसों की गई जान। कुमरपुरा निवासी वीर सिंह पुत्र सोहन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी भैंस रोज की तरह खेतों से टहलने के बाद गांव के पास बनी पोखर में पानी पीने गई थी, जहां पर उनकी कट लगने से मौत हो गई। पीड़ित ने बताया कि गांव की पोखर के ऊपर से बिजली विभाग का तार डला हुआ है, जिसकी बिजली विभाग को कई बार बोला गया है कि इस तार से हादसा हो सकता है, लेकिन बिजली कर्मियों ने उसे अनसुना ही रखा और जिसकी वजह से आज इतना बड़ा हादसा हो गया। पीड़ित ने बताया कि मैं तो घर पर बैठा हुआ था, जैसे ही भैंसों को कट लगा तो गांव के लोगों ने मुझे सूचना दी। सूचना पर पोखर पर पहुंचा, जहां 6 भैंस मृत मिली। हमने तुरंत लाइट बंद करवाए और बिजली विभाग के अधिकारियों को सूचना की, लेकिन कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। पीड़ित ने बताया कि उसका इन्हीं भैंसों से घर चल रहा था, अब कुछ नहीं बचा है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के छीतापुरा मोड़ पर आज मंगलवार को ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप में आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में पिकअप सवार करीब 14 लोग घायल हो गए, जबकि घायलों में 4 की हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने उन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक राजाखेड़ा उपखंड के छीतापुरा मोड़ पर मंगलवार को ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप गाड़ी में हुई भिड़ंत में पिकअप सवार करीब 14 लोग घायल हो गए। सभी घायल मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जो सोमवार को पिकअप गाड़ी द्वारा सोमवती अमावस्या पर सोरों घाट से गंगा स्नान कर वापस लौट रहे थे, जहां राजाखेड़ा के छीतापुरा मोड़ पर ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप गाड़ी में आमने सामने भिड़ंत हो गई। पिकअप गाड़ी में 25 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिसमें से दुर्घटना में 14 लोग घायल हो गए हैं, जबकि 4 लोगों की हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने उन्हें प्राथमिक उपचार देकर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा के विधायक रोहित बोहरा का 56वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। बोहरा के समर्थकों ने सुबह से ही उनके निवास पर जाकर उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दी। वहीं विभिन्न कार्यक्रमों का भी विधानसभा क्षेत्र में आयोजन किया गया। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत महंतपुरा के पूर्व सरपंच राजेश शर्मा ने भी देर शाम मुरैना कस्बे स्थित एक मैरिज होम में लोकप्रिय विधायक बोहरा के जन्मदिन के लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक बोहरा को केक काटकर जन्मदिन की बधाइयां दी गई। इसके अलावा गरीबों और बेसहारा लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई। बोहरा के जन्मदिन को लेकर पूर्व सरपंच राजेश शर्मा ने भीषण गर्मी को देखते हुए क्षेत्र में हजारों परिंदे लगाकर विधायक का जन्मदिन मनाया।
मुरैना कस्बे में आयोजित विधायक के जन्म दिवस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे और विधायक को जन्मदिन की बधाइयां और शुभकामनाएं भी प्रेषित की। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों की भीड़ से सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजाखेड़ा विधायक रोहित वोहरा की विधानसभा क्षेत्र में बेहद ही स्वच्छ छवि और काफी लोकप्रियता है। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य किरोड़ी लाल, उप प्रधान राजाखेड़ा प्रतिनिधि भरत सिंह, प्रदेश सचिव शेखर सक्सेना, राम भरोसी शर्मा, पंकज दीक्षित, ननिका राम, भूरा तोमर, राधे जादौन, सुरेश बघेल, कृष्णकांत शर्मा कुर्ला, करुआ शर्मा, मनोज, रितेश, हरिओम सक्सेना, इंद्र लोधा, रणवीर पहाड़िया, भोला जाटव आदि उपस्थित रहे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे रोहित वोहरा। बोलो 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 द्वारा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आमजन को दिलाई शपथ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर सचिव सुनीता मीना द्वारा बार एसोसिएशन व चिकित्सा विभाग के सहयोग से बार एसोसिएशन सभागार में अधिवक्ता व पक्षकारों के मध्य विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। उपस्थित सभी अधिवक्ता व पक्षकारों को तंबाकू, धूम्रपान एवं अन्य नशों के दुष्परिणामों से अवगत कराया। साथ ही उपस्थित सभी जनों को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर शपथ दिलाई कि वह कभी तंबाकू या अन्य मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे, न ही समाज में इस तरीके के सेवन को होने देंगे। इस मौके पर बार एसोसिएशन अध्यक्ष देवेंद्र कुलश्रेष्ठ, सचिव सुबोध शर्मा, डिप्टी सीएमएचओ हेतराम मीना, पंकज शुक्ला आदि बड़ी संख्या में अधिवक्ता व पक्षकार उपस्थित थे। इसके साथ ही एडीआर परिसर में अधिवक्ता व पक्षकारों को तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पूर्णकालिक अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत योगेश गुप्ता द्वारा शपथ दिलाई। वहीं बाल संप्रेषण एवं किशोर गृह में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विधि से संघर्षरत बालकों को कभी तंबाकू या अन्य मादक पदार्थ का सेवन नहीं करने की अपील की व बालकों को तंबाकू या अन्य मादक पदार्थों से होने वाले नुकसान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर खिलाड़ियों ने तंबाकू ना खाने की ली शपथ। धौलपुर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर द्वारा मंगलवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम धौलपुर में युवा खिलाड़ियों को तंबाकू उत्पादकों के सेवन नहीं करने की शपथ दिलाई गई। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर युवा खिलाड़ियों को सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू खाने से होने वाली कैंसर जैसी घातक बीमारियों के कारण देश में प्रति वर्ष हजारों लोग मौत के शिकार हो रहे हैं। इनसे बचने के लिए धूम्रपान एवं तंबाकू के सेवन नहीं करने की सभी युवाओं ने परिजनों, मित्रों, रिश्तेदारों एवं अपने पड़ोसी को इसके सेवन नहीं करने की शपथ ली। इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी के नरेंद्र तोमर, प्रशिक्षक दुष्यंत त्यागी, प्रद्युम्न परमार आदि खिलाड़ी मौजूद थे। दुष्प्रभाव से बचने में योगदान करूंगा। गांधी स्टेडियम में शपथ ली है कि आज से हम तम्बाकू गुटखा नहीं खाएंगे और अपने मित्र परिजनों को भी खाने से रोकेंगे। आज हम सब खिलाड़ियों ने ये शपथ ली है कि इंदिरा गांधी स्टेडियम में ये सब बच्चे जो खड़े हैं ये शपथ लेते हैं कि हम आज से तंबाकू नहीं खाएंगे और ये सारे खिलाड़ी भी नहीं खाएंगे और अपने घर वालों को भी और अपने मित्रों को तंबाकू खाने से रोकेंगे। आज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा इंदिरा गांधी स्टेडियम पर खेल रहे हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। हमारे युवा खिलाड़ियों ने आज शपथ ली कि वह तम्बाकू का सेवन नहीं करेंगे, साथ ही अपने परिजनों और मित्रों को तम्बाकू खाने से रोकेंगे, क्योंकि तम्बाकू।
युवा नेता पूर्व प्रधान पंचायत समिति धौलपुर देवेंद्र प्रताप सिंह जादौन मोनू जादौन के जन्मदिन के अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा जन्मदिन को धूमधाम से मनाया गया। जहां युवा कांग्रेस द्वारा सामान्य चिकित्सालय में फल वितरण किए गए, वही विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संगठनों द्वारा देवेंद्र प्रताप सिंह जादौन का माला व साफा पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर सभी का सम्मान सिर माथे रखते हुए देवेंद्र प्रताप सिंह जादौन ने कहा कि छात्र जीवन से ही वे सभी को साथ लेकर चले हैं और युवा वर्ग उनका सदैव सहयोगी रहा है। बुजुर्गों ने हमेशा उन्हें अपने पुत्र के समान आशीर्वाद प्रदान किया है। यही कारण है कि आज उन्हें हजारों लोगों ने विभिन्न माध्यमों से अपनी शुभकामनाएं भेजी है। उन्होंने कहा कि सदैव जरूरतमंदों की सेवा के लिए वो हमेशा तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। उनका जीवन नर सेवा नारायण सेवा को समर्पित है और उसी देह को लेकर पिताजी का आदर्शों का अनुसरण करता रहूंगा। धौलपुर की जनता उनका परिवार है, उनके विश्वास पर हमेशा खरा उतरने का प्रयास करूंगा और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ जिले के विकास के लिए कार्य करता रहूंगा। मेरा पूरा परिवार हमेशा इसके लिए तत्पर रहेगा। जन्म दिवस के अवसर पर उन्होंने बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया तथा मंदिर मस्जिद के साथ गुरुद्वारे जाकर माथा टेक जिले के विकास के लिए कामना की। सिख समाज, वाल्मीकि समाज, राजपूत समाज, निषाद समाज, अल्पसंख्यक समाज की ओर से स्वभाव व माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। बाड़ी में व्यवसायी को रंगदारी के लिए धमकी देने की वारदात का एसपी नारायण टोगस ने किया पर्दाफाश। मुख्य साजिशकर्ता जावेद खान सहित 03 आरोपी गिरफ्तार। 27 मई को फर्नीचर व्यापारी अशोक कुमार मित्तल से अज्ञात आरोपियों द्वारा चिट्ठी एवं मोबाइल के जरिए 5 लाख रुपए की रंगदारी देने की मांग की थी। फर्नीचर बनाने वाले कारीगर जावेद खान ने व्यापारी से कमीशन नहीं मिलने से नाराज होकर अन्य साथियों के साथ मिलकर रंगदारी मांगने की रची थी साजिश। गत दिनों ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने के बाद ही एसपी नारायण टोगस ने जिले में चिट्ठी एवं मोबाइल के जरिए 5 लाख रुपए की रंगदारी देने की मांग करने वाले बदमाशों को पकड़कर पूरी वारदात का खुलासा कर डाला। करीब 4 दिन पूर्व बाड़ी में फर्नीचर व्यापारी को चिट्ठी भेजकर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाला कोई और नहीं बल्कि दुकान में ही काम करने वाले कारीगर ने कमीशन नहीं मिलने पर साथियों के साथ मिलकर रंगदारी की साजिश रच डाली। एसपी नारायण टोगस ने बताया कि 27 मई को अशोक कुमार मित्तल पुत्र वासुदेव प्रसाद मित्तल निवासी अजीजपुरा रोड रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग के पास बाड़ी ने एक तहरीर इस आशय की पेश की, मेरी दुकान व मकान हॉस्पिटल के सामने से अजीजपुरा को जाने वाले रास्ते पर रेलवे क्रॉसिंग पर है। 26 मई को रोजाना की तरह सुबह 7 बजे मेरे बेटे रवि ने दुकान की शटर खोली, जिसे खोलने पर एक कागज जमीन पर पड़ा हुआ मिला, जिसे मेरे बेटे रवि के द्वारा उठाया गया और पढ़ा गया और मुझे बताया गया तो मैंने भी उस चिट्ठी को पढ़ा, जिसके हालात इस प्रकार से हैं। बाबू महाराज की जय। अशोक पुत्र रवि, मुझे रवि की मारपीट करने के 2 लाख रुपए दिए। अगर तुमको उसकी जान बचानी है तो मुझे रुपए 5 लाख चाहिए। लास्ट डेट 27 मई को, अगर रकम नहीं पहुंच जाए तो उसके बाद में कुछ भी कर सकता हूँ और कोई आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। दोनों चीज से हाथ धोने पड़ेंगे, जान से भी और माल से भी। ज्यादा होशियारी दिखाई तो बसेड़ी रोड पर 2 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा। गल्ला मंडी के सामने चालाकी मत करना, तुम्हारा आदमी मेरे साथ है। चालाकी करोगे तो बाद में कुछ भी हो सकता है। अगर ये काम नहीं कर सकते तो बाजार वाली दुकान बंद कर देना, कभी भी तुम्हारे साथ चोट हो सकती है। अगर आप मेरा काम नहीं करोगे तो मैं आपका काम बहुत जल्दी कर दूंगा। एसपी ने बताया कि व्यापारी ने मोबाइल से चिट्ठी का फोटो खींचकर उसे फाड़ दिया, जिसके बाद उसी दिन उसके पास फोन आया, जिसने पूछा कि सेठ बोल रहे हो, आपको मेरी चिट्ठी मिली या नहीं। तो व्यापारी ने उसे मना कर दिया तो वह बोला कि 5 लाख रुपए तैयार कर लो, नहीं दिए तो परिणाम बुरे होंगे। जिसके बाद पीड़ित व्यापारी ने मामला दर्ज करवाया था। एसपी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना बाड़ी व साइबर सेल की गठित विशेष टीमों द्वारा कर संदिग्ध मोबाइल धारक का नाम, पता व लोकेशन प्राप्त की गई। सिम धारक इकरार खां उर्फ गल्ला की घटना से पूर्व से ही एवं घटना वक्त उपस्थिति देवली व जयपुर आना पाया गया, जिसको भरसक प्रयास के जयपुर से दस्तयाब कर गहनता से पूछताछ की गई तो उक्त संदिग्ध सिम करीब 07 माह पूर्व कस्बा बाड़ी में गुम होना बताया, जबकि संदिग्ध मोबाइल नंबर की लोकेशन वक्त घटना कस्बा बाड़ी में होना पाया, जिस पर गठित टीम द्वारा संदिग्धों पर निगरानी रखते हुए पूछताछ की गई एवं व्यापारी के नजदीकी कारपेंटर ग्राहकों व सिमधारक इकरार खां उर्फ गल्ला के नजदीकी व पूर्व में साथ में काम करने वाले से गहनता से पूछताछ की गई एवं उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखते हुए जावेद खां पुत्र राज मोहम्मद निवासी ताकिया चौक नयाबास गुम्मत बाड़ी की गतिविधि संदिग्ध पाए जाने पर उसके घर मालूमात की गई तो घर पर वक्त घटना के बाद से घर नहीं आना पाया गया।
जिस पर गोपनीय सूत्रों व मोबाइल लोकेशन के आधार पर दस्तयाब कर गहनता से पूछताछ की गई तो जावेद खान ने बताया कि इकरार खां उर्फ दल्ला करीब 07 माह पहले हमारे साथ काम करता था। उसका हिसाब किताब मेरे पास ही रहता था। उस समय इकरार उर्फ दल्ला ने घटना में प्रयुक्त सिम को अवैध कार्य करने के लिए मुझे दे गया और कहा कि मैं काम धंधे के लिए जयपुर जा रहा हूं और मेरे पर कोई शक भी नहीं करेगा, और मैंने उसकी नाम की सिम अपने पास रखी ली। जब से ही उक्त सिम को कभी कभी उपयोग में ले लेता। मैं करीब 15 साल से लकड़ी फर्नीचर का काम करता हूं। जब से ही व्यापारी अशोक कुमार मित्तल की दुकान से ग्राहकों को कमीशन पर लकड़ी का सामान दिलाकर बाद में व्यापारी से तय कमीशन अनुसार कमीशन लेता आ रहा था, लेकिन करीब 01 माह से व्यापारी अशोक कुमार मित्तल कमीशन नहीं दे रहा था। इस संबंध में मैंने इकरार खां उर्फ दल्ला से बात की तो उसी ने सारी योजना बताई, जिस पर मैंने उसके अनुसार उक्त व्यापारी से मोटी रकम ऐंठने की योजना बनाई। खुद अनपढ़ होने से 24 मई को पड़ोसी तौसिफ से कमीशन का लालच देते हुए एक रंगदारी बाबत धमकी भरी चिट्ठी लिखवाई, जिसमें पुलिस को गुमराह करने के लिए बार बार बाबू महाराज की जय लिखा। उक्त चिट्ठी को व्यापारी की दुकान के शटर के नीचे स्वयं जावेद द्वारा डाली। इसके बाद व्यापारी द्वारा पुलिस को सूचना देना व व्यापारी के साथ पुलिस सादा वस्त्रों में घूमते हुए देख लिया, जिस पर उक्त सिम व मोबाइल को तोड़कर फेंककर कस्बा बाड़ी से भाग गया। गठित पुलिस टीमों द्वारा भरकस प्रयास कर आरोपी जावेद खां पुत्र राज मोहम्मद निवासी ताकिया चौक नयावास गुम्मत बाड़ी व इकरार खो उर्फ दल्ला एवं तौसिफ खां को बसेरी रोड से दस्तयाब किया जाकर प्रकरण में बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया गया। एसपी ने बताया कि घटना में प्रयुक्त मोबाइल का बिल टूटा मोबाइल, टूटी सिम को बरामद किए गए हैं। आरोपियों से पूछताछ व अनुसंधान कराया जा रहा है। 27 तारीख को थाना अधिकारी पहाड़ी को ये सूचना मिली, अशोक मित्तल ने एक लिखित रिपोर्ट दी कि मैं और मेरा बेटा 26 तारीख को जब हमने दुकान खोली तो उस टाइम एक शटर जैसे ऊपर गया तो एक कागज़ की चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी को जैसे पढ़ा, उसके अंदर धमकी भरी एक चिट्ठी थी। कहा कि आप 27 तारीख को अगर अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो मेरे को किसी ने आपके बेटे को मारने के लिए 2 लाख रुपए की फिरौती दी है। अगर आप उसको बचाना चाहते हो तो मुझे 5 लाख रुपए 27 तारीख को बसेड़ी रोड के फला जगह दे देना, और अगर होशियारी की और पुलिस को बताने का प्रयास किया तो उससे इंतजाम बुरे होंगे। इसकी लिखित रिपोर्ट पे हमने तुरंत गंभीरता से लेते हुए उसकी FIR दर्ज करी। FIR दर्ज करके सबसे पहले ये किया गई, मामले को गंभीरता से देखते हुए उसकी सुरक्षा व्यवस्था तय की। वहाँ पर आर्म्ड मैन हमने उनके दुकान पर उसके घर पे लगाई ताकि कोई अनहोनी नहीं हो, और साइबर सेल के और थाना अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की कि कौन से नंबर से क्या कॉल आया है। चिट्ठी के बाद में एक कॉल भी शाम को उसके पास आया था कि आपको चिट्ठी मिल गई क्या। उसने कहा कौन बोल रहा हूँ, तो मैं चिट्ठी लिखने वाला ही बोल रहा हूँ, और आज इतने बजे कल इतने बजे आपको ये पैसे देने, नहीं देंगे तो इंतजाम उतने होंगे। तो जिस नंबर से कॉल आया है उसको साइबर सेल के सहयोग से हमने ट्रेस आउट करने के प्रयास किए। साथ ही साथ थाना अधिकारी ने ये भी प्रयास किए कि इसके व्यापारिक रंजिश किस किस से हो सकती है, कौन कौन हो सकते हैं, कौन कौन संदिग्ध व्यक्ति हैं, उनको भी बुला के तफ्तीश करना शुरू किया। जो नंबर यूज हुआ है उस नंबर की डिटेल निकलवाई, उसके ओनर का नाम पता करा, उसको पूछताछ के लिए जयपुर से लेके आए, और उस सिम को एक दिन के लिए यूज हुआ है। उसने बताया साहब मैंने तो वहाँ मेरी एक सिम मैंने रख दी थी, कौन ले गया पता नहीं। फिर टेक्निकल सर्विलेंस के हिसाब से हम धीरे धीरे ये पे पहुँचे कि उसके में बीच में एक और सिम कोई यूज हुई है। उसके आधार पे ये पता पड़ा कि ये सिम भला की ने यूज की है, वो भी संदिग्ध का है, तो उसको ला के पूछताछ की जावेद नाम के व्यक्ति ने। उसको पता किया कि भाई ये आपने किस प्रकार से आपकी ये सिम कहाँ है वहाँ। पहले तो वो गुमराह करता रहा, और उसके बाद में उससे गंभीरता से पूछताछ की तो उसने कहा साहब ये जो सिम है ये मेरी है, और मैं एक दूसरा जो मोबाइल है जो मेरी वाइफ के नाम। साम्राज्य की प्रमुख शासक अहिल्याबाई होलकर की आज यानी 31 मई को जयंती मनाई गई है। 18वीं शताब्दी में होलकर रानी ने समाज में धर्म का संदेश फैलाया और औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया।
अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को हुआ था। उनका विवाह मल्हाराव होलकर के पुत्र खंडराव के साथ हुआ था। अहिल्याबाई किसी बड़े राज्य की रानी नहीं थी, लेकिन अपने शासनकाल में उन्होंने जो कुछ किया वह आश्चर्यचकित करने वाला था। मालवा की महारानी अहिल्याबाई एक वीरांगना, वीर योद्धा और कुशल तीरंदाज थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कई युद्धों में अपनी सेना का नेतृत्व भी किया और हाथी पर सवार होकर अपने दुश्मनों का बहादुरी से मुकाबला किया करती थी। अहिल्याबाई होलकर के जन्मदिन के उत्सव के दौरान धौलपुर शहर भर में बघेल पाल समाज के लोगों ने बाइक रैली निकालकर जन्मदिन मनाया। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री जगमोहन बघेल, सिंह राजेश बघेल, बघेल समाज जिला अध्यक्ष सुरेश बघेल, विजय सिंह बघेल आदि मौजूद रहे।